हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आपकी 7th क्लास की साइंस की बुक का चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विथ फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। अब आपको यहाँ पे ना कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं, आप अपनी बुक्स के अंदर इनको मैच कर लीजिएगा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस होता है? तो देखिए, जब प्लांट लीव्स में से वाटर रिलीज होता है ना, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जाइलम का क्या काम होता है? तो जाइलम जो है ना, वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। रूट हेयर्स का क्या काम होता है? उनका काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। फ्लोएम का क्या काम होता है? तो फ्लोएम का काम होता है कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द डैश। तो यहाँ पे आप फिल करोगे आर्टरीज। तो बच्चों, हमारा जो हार्ट होता है ना, उससे जितना भी खून होता है वो सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में किस चीज़ से ट्रांसपोर्ट होता है? वो ट्रांसपोर्ट होता है आर्टरीज से। सेकंड है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। कहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होता है। फिर थर्ड है, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंड बाय अ नेटवर्क ऑफ। तो यहाँ पे आप फिल करोगे कैपिलरीज। तो आर्टरीज और वेन्स किससे जॉइन होती हैं? कैपिलरीज से जॉइन होती हैं। फिर उसके बाद है द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे आप लिखोगे हार्ट बीट। एक्सपेंशन का मतलब होता है साइज में इंक्रीज होना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है साइज में डिक्रीज होना। तो जब हमारा हार्ट साइज में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं हार्ट बीट। फिर है, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज। तो यहाँ पे आप फिल करोगे यूरिया। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? तो वो होता है यूरिया। फिर है, स्वेट कंटेन्स वाटर एंड डैश। तो हमारा जो पसीना होता है, स्वेट होता है, उसमें क्या होता है? उसमें बच्चों वाटर और सॉल्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे आप सॉल्ट लिखोगे। फिर है, किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटीरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। तो हमारी जो किडनीज होती हैं, वो वेस्ट मटेरियल को लिक्विड की फॉर्म में निकाल देती हैं। तो वो जो लिक्विड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूरिन। फिर है, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय डैश। तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांसपायरेशन। तो इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके अंदर पानी कैसे पहुँचता है? मतलब जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो ऊपर तक पानी कैसे पहुँचता है? तो ऊपर तक पानी बच्चों ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की वजह से पहुँचता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट ए, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। प्लांट्स के अंदर पानी किससे ट्रांसपोर्ट होता है? तो वो होता है जाइलम से। फिर बी है, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। तो यहाँ पे आप टिक लगोगे, सॉरी बच्चों, यहाँ पे आप टिक लगाओगे अंडर द फैन। तो इसका मतलब है बच्चों कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हम प्लांट को एक ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाए। तो वो कौन सी जगह होगी? तो आप उसको अगर पंखे के नीचे रखोगे ना, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी से होगा। रूट्स जल्दी जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब करेंगी अगर आप प्लांट को फैन के नीचे रखोगे तो। फिर फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एन एनिमल? एक्सप्लेन। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना क्यों ज़रूरी होता है। तो बच्चों, वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सरवाइव कर पाएँ। अगर देखिए, जैसे ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, या वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, या फूड ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो चाहे एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स हों, क्या होगा? वो लोग मर जाएंगे, है ना। तो जो मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्ट होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो ज़िंदा रह पाएँ।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तब क्या होगा। तो बच्चों, क्या आपको ध्यान है कि जैसे आपकी कभी चोट वगैरह लगी हो, फिर उसमें से खून निकला हो थोड़ा, और वो जो खून है वो थोड़ी देर बाद जो है वो रुक गया हो, तो आपको ऐसा कुछ याद है क्या? तो मैं बताऊँ आपको, जब आपको चोट लगती है तो आपका खून थोड़ी देर बाद निकलने से बंद हो जाता है। क्यों? प्लेटलेट्स की वजह से। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी वजह से हमारा खून बहना बंद हो जाता है। अगर अब ये प्लेटलेट्स नहीं होंगी, तो हमारे अगर जैसे चोट लग गई तो प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो हमारा खून बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, और ऐसा हुआ तो हमारा बहुत ज़्यादा खून बह जाएगा, और फिर एक टाइम ये आएगा कि हम लोग मर जाएंगे। तो इस वजह से ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स का होना ज़रूरी है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स द ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लॉट एंड कीप ऑन फ्लोइंग। ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड अल्टीमेटली कॉजेज डेथ। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। अब आपको बताना है कि स्टोमेटा क्या होता है और आपको स्टोमेटा के दो काम भी बताने हैं। तो बच्चों, जो लीफ होती है ना, उसके ऊपर जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं ना, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो आप लिखोगे, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर नोन एज स्टोमेटा। और स्टोमेटा का क्या काम होता है? तो स्टोमेटा का पहला काम होता है कि गैसेस को एक्सचेंज करना, मतलब जो स्टोमेटा होता है वो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर। फिर सेकंड हो जाएगा, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर। तो जो स्टोमेटा होता है वो वाटर के ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के अंदर जो लीफ से पानी निकलता है वो कहाँ से निकलता है? वो स्टोमेटा में से ही तो निकलता है, छोटे छोटे पोर्स में से। ओके, तो ये स्टोमेटा के यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डज ट्रांसपायरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन प्लांट्स, एक्सप्लेन। तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ना ये बताना है कि प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है उसके यूजफुल फंक्शन बताना है। तो फर्स्ट हो जाएगा, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू लीव्स। तो ट्रांसपायरेशन का एक तो फंक्शन प्लांट्स में ही हो जाता है कि ये जो है ना, ये पानी और मिनरल्स को लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर सेकेंड हो जाएगा, इट हेल्प्स इन लोअरिंग टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो नीचे चला जाता है। फिर थर्ड है, इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ द एक्सेस वाटर। तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस की वजह से ही लीव्स के अंदर जो, मतलब प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। यहाँ पे आपको ब्लड के कंपोनेंट्स बताने हैं। तो बच्चों, ब्लड के अंदर ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड प्लेटलेट्स और लास्ट में प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लड की ज़रूरत हमारी बॉडी के हर पार्ट को क्यों होती है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊँ, ब्लड की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ब्लड ब्लड जो होता है ना हमारा, उसी की वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे सारे पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। फिर एक बात ये भी है कि जो ब्लड होता है उसी की वजह से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है, और ब्लड की ही वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट डिसीज़ से लड़ पाते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट हमारी बीमारियाँ होती हैं या इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो उसी की वजह से, मतलब ब्लड की वजह से हम बीमारियों से और इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं। अगर खून नहीं होगा हमारे अंदर तो हम बीमारियों से भी नहीं लड़ पाएंगे। तो आप इसका आंसर लिखोगे, वी नीड ब्लड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, फिर सेकंड है, टू एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आर बॉडी। और थर्ड है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइट आउट इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस। ओके, और फिर एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। इसका मतलब है कि हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, हीमोग्लोबिन अ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड मेक्स इट लुक रेड। तो बच्चों, हीमोग्लोबिन की वजह से, मतलब हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है रेड पिगमेंट, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। यहाँ पे आपको हार्ट के फंक्शन बताना है। ओके, तो आप इसका आंसर लिखोगे, the right auricle and ventricle receives blood with carbon dioxide from all parts of the body। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि
जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है ना, वो पहले राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के पास जाता है। द कलेक्टेड ब्लड इज देन पम्प टू द लंग्स फॉर द प्योरिफिकेशन, और फिर उसके बाद जो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के पास ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, वो लंग्स के पास चला जाता है प्योरीफाई होने के लिए। इन लंग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड प्योरीफाइड ब्लड इज सेंड बैक टू लेफ्ट ऑरिकल। फिर लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड के अंदर चेंज हो जाता है, और फिर लंग्स के बाद जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, वो लेफ्ट ऑरिकल में चला जाता है। इट पम्प्ड इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है, विच इन टर्न पम्प्स ऑफ द प्योरीफाइड ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज। और फिर आर्टरीज की हेल्प से जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, वो हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो जो हमारा हार्ट है वो ऐसे फंक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कि जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना क्यों ज़रूरी होता है। तो बच्चों, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, मतलब वो जहरीले होते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे तो हमारी बॉडी जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, मतलब वो हमें बहुत सी बीमारियाँ उससे हमें हो सकती हैं। वो टॉक्सिक होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी से उनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल द वेरियस पार्ट्स। अब यहाँ पे आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की ड्राइंग बनानी है, डायग्राम बनाना है और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। तो यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग बनाई है ना बच्चों, आप अपनी नोटबुक्स के अंदर यही वाली ड्राइंग बनाइएगा, क्योंकि यही ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पे आपको दो क्या दिखाई दे रही हैं, बीन शेप, वो है किडनी, ओके। और फिर किडनी जो है वो किससे किससे कनेक्ट हो रही हैं, वो यूरेटर से कनेक्ट हो रही है, कहाँ पे जाके, यूरिनरी ब्लैडर से, ओके। फिर उसके बाद नीचे की यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या है, यूरेथ्रा है, और फिर यूरेथ्रा के बाद क्या है, वो है यूरिनरी ओपनिंग, जहाँ से आप अपना यूरिन पास करते हो। तो बस बच्चों, क्वेश्चन आंसर्स इतने ही थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।